महाकाल बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारी नेक्स्ट क्लास में एक सुंदर सी लाइन के साथ। एवरी जर्नी बिगिन अ सिंगल स्टेप्स। तो हम आगे का शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम LH सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो LH सर्च क्या करता है? इंक्रीज LH लेवल को बढ़ाता है किस समय पर? 24 से 36 घंटे से पहले, ओव्यूलेशन के 24 से 36 घंटे के पहले। LH पीक पर कब होता है? LH लेवल एट द हाईएस्ट पीक जस्ट 10 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन। जैसे कि ये आप डायग्राम के हिसाब से समझ लीजिएगा। LH सर्च, फिर LH जब पीक पर होता है तब ओव्यूलेशन होता है, फिर 14 डेज़ के बाद ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा बच्चों, विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन? तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है हार्मोन? वो होता है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखते हैं कैसे ग्राफिन फॉलिकल वर्क करता है। ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है। ओवम जो है ओव्यूलेशन करता है और ओवम को बाहर निकाल देता है। आफ्टर द ओव्यूलेशन द रप्चर पीस ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, आगे का पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लैटेंट फेज क्या होती है। लैटेंट फेज जो होती है, इट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सेकेंड हाफ है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, कांस्टेंट फेज जो होती है वो 14 दिन की होती है। अब प्रोजेस्टेरोन को पढ़ेंगे, जिसमें 6 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तक प्रोजेस्टेरोन होता है। इन मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो 22 सेकेंड यानी कि 22 डेज़ का होता है। इसके अंदर कितना होता है? 6 NG/ml होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मिनिमम अमाउंट में होता है। अब आगे का पढ़ते हैं। तो फर्दर ऑफ कार्पस ल्यूटियम, फ्यूचर क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम जब बाहर निकल जाता है तो कार्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या रहता है, आगे क्या काम करता है? तो इफ़ द फर्टिलाइजेशन नॉट अकर देन द कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू द कार्पस मैस्ट्रोलेसिया। तो फिर क्या बन जाता है? आगे जाके वो कार्पस मैस्ट्रोलेसिया बन जाता है। फिर कार्पस मैस्ट्रोलेसिया जो कन्वर्ट हो जाता है वो कार्पस एप्लेंसिया में कन्वर्ट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है 26 से 28वें दिन की मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। कार्पस ल्यूटियम का साइज़ देख लीजिएगा बच्चों एक बार। 22nd डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर ये अपना साइज़ को जो है वो बदलता रहता है। कार्पस ल्यूटियम मेंटेन होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स पे बाय विच हार्मोन? वो भी LH के द्वारा ही होता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाता है कार्पस ल्यूटियम वैडम में। इट विल बी रिमेन टिल कितने टाइम तक रहता है? 3 महीने से लेके 12 हफ्ते तक। आफ्टर इट विल बी डिसअपियर, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है या गायब हो जाता है। अब प्रेगनेंसी में CL का मेंटेन कौन करता है? यानी कि प्रेग्नेंट जब फीमेल होती है तो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करता है? वो करता है HCG हार्मोन। HCG क्या होता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम देखेंगे अब यूट्राइन चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो यूट्राइन चेंजेस में हम देखेंगे पहले ब्लीडिंग फेज। तो ब्लीडिंग फेज कैसा होता है? ब्लीडिंग फेज जो होता है उसको ही हम मेंस्ट्रुएशन फेज भी बोलते हैं, या पीरियड्स बोलते हैं, या मेंसेस बोलते हैं, या कैटामेनिया भी बोलते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन क्या होता है ब्लीडिंग फेज का? वो होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है? वैसोडाइलेशन होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सेल की शेप साइज बढ़ जाती है। अब फिजियोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, फिजियोलॉजी की बात करेंगे बच्चों हम लोग कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।